हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक झील थी जो सबसे अलग थी। इसे मानसरोवर कहते थे। एक ऐसी जगह जहां पानी बिल्कुल साफ था और सुंदरता देखते ही बनती थी। हवा शुद्ध थी और आसमान नीला। बर्फ से ढके पहाड़ झील के चारों ओर पहरेदार जैसे खड़े थे। वे शांत पानी में दिखाई देते थे, जिससे एक शांतिपूर्ण दृश्य बनता था। कई जीवों ने मानसरोवर में अपना घर बनाया, लेकिन सबसे प्यारे हंस थे। वे अपनी सुंदरता और नजाकत के लिए जाने जाते थे। उनके पंख पहाड़ों पर बर्फ की तरह सफेद थे। वे झील के ऊपर उड़ते थे। उनकी आवाज घाटियों में गूंजती थी। मानसरोवर के हंस खास थे। वे सिर्फ पक्षी नहीं थे, उन्हें पवित्र माना जाता था। माना जाता था कि उनके पास ज्ञान और करुणा है। उनकी उपस्थिति झील में शांति लाती थी। दूर दूर से लोग मानसरोवर आते थे। वे झील और उसके निवासियों की सुंदरता देखने आते थे। वे उस शांति को महसूस करने आते थे जो हवा से निकलती प्रतीत होती थी। मानसरोवर एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी प्रकृति से जुड़ सकता था और ईश्वर को महसूस कर सकता था। इन हंसों में से दो असाधारण थे। उनके नाम युधिष्ठिर और सुमुख थे। उनके पंखों में एक खास चमक थी, एक सुनहरी चमक जो उन्हें अलग दिखाती थी। वे अविभाज्य दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। युधिष्ठिर अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्हें जीवन और उसके रहस्यों की गहरी समझ थी। वह एक स्वाभाविक नेता थे जो अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरे हंसों का मार्गदर्शन करते थे। दूसरे हंस उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे। दूसरी ओर सुमुख अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था। वह युधिष्ठिर के प्रति समर्पित था। वह अपने दोस्त का कहीं भी पीछा करता, हमेशा उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार रहता। उनका बंधन अटूट था, सच्ची दोस्ती की ताकत का प्रमाण। एक दिन पक्षियों का एक झुंड मानसरोवर पहुंचा। वे अपनी लंबी यात्रा से थक चुके थे। वे मानव दुनिया से समाचार लाए थे। उन्होंने वाराणसी शहर में राज करने वाले एक शक्तिशाली राजा के बारे में बताया। राजा ने मानसरोवर के सुंदर हंसों के किस्से सुने थे। वह इन जीवों को अपनी आंखों से देखना चाहता था। वह अपने महल के बगीचों में उनकी मधुर आवाजें सुनना चाहता था। हंसों को आकर्षित करने के लिए राजा ने एक शानदार झील बनाने का आदेश दिया। यह क्रिस्टल साफ पानी से भरी थी। उसने अपने माली को झील के चारों ओर सबसे सुगंधित फूल लगाने का आदेश दिया। वह एक ऐसा स्वर्ग बनाना चाहता था जो हंसों को मानसरोवर में अपना घर छोड़ने के लिए लुभाए। इस नई झील की खबर तेजी से फैली। यह मानसरोवर के हंसों के कानों तक पहुंची। कई लोग सुंदर झील और राजा के आतिथ्य के वर्णन से ललचा गए। उन्होंने वाराणसी जाने का फैसला किया। हालांकि युधिष्ठिर और सुमुख झिझक रहे थे। वे मानसरोवर में अपने घर से प्यार करते थे। वे राजा के इरादों से सावधान थे। वे जानते थे कि इंसान अप्रत्याशित हो सकते हैं। अपनी झिझक के बावजूद युधिष्ठिर और सुमुख ने दूसरे हंसों के साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथी हंसों की रक्षा करने की जिम्मेदारी महसूस की। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राजा उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। वाराणसी की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन हंसों का स्वागत एक ऐसे दृश्य ने किया जिसने उनकी सांसें रोक ली। झील उनकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। फूल पूरी तरह खिले हुए थे। उनकी मीठी खुशबू हवा में भर रही थी। हंसों का स्वागत करने के लिए राजा खुद आया। उसने उन्हें उपहारों और मीठे शब्दों से नहलाया। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उसके राज्य में सुरक्षित हैं। हंस शुरू में सावधान थे, लेकिन राजा के आतिथ्य ने धीरे धीरे उनका दिल जीत लिया। कई दिनों तक हंसों ने राजा के आतिथ्य का आनंद लिया। वे सुंदर झील में तैरे। उन्होंने बेहतरीन अनाज खाए। उन्होंने अपनी सुंदर चाल और अपने सुंदर गीतों से राजा और उसके दरबारियों को खुश किया। लेकिन युधिष्ठिर अपना घर कभी नहीं भूला। उन्हें मानसरोवर की शांति और सुकून की याद आती थी। वह समझ सकता था कि राजा अपनी दयालुता के बावजूद उन्हें पूरी तरह से अपने पास रखना चाहते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने फैसला किया कि मानसरोवर लौटने का समय आ गया है। उसने दूसरे हंसों को इकट्ठा किया। उन्होंने राजा को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए विदाई दी। उन्होंने किसी दिन लौटने का वादा किया। राजा उनके जाने से दुखी था, लेकिन वह जानते थे कि वे उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ वहां नहीं रख सकते। उसने देखा कि वे आकाश में उड़ रहे हैं। उनके सफेद पंख धूप में चमक रहे हैं। वफादारी मुसीबत की घड़ी में परखी जाने वाली एक खूबी। संदेह और चुनौती के क्षणों में सच्ची निष्ठा प्रकट होती है। कभी कभी
चिंतन के शांत क्षणों में दिल बदलने लगते हैं। दृष्टिकोण में बदलाव अप्रत्याशित परिवर्तनों का कारण बन सकता है।